नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से कनेक्ट होने का मुझे ये एक बार फिर से मौका मिला। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन रेजिस्टेंस क्या है, वर्ण कोड क्या है। देखिए यार, सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, विद्युत चालन और किरचॉफ्स लॉ। तो विद्युत चालन में एक 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है हर 12th के पेपर में, हर सेट में। कार्बन रेजिस्टेंस, इसे दूसरे नाम से वर्ण कोड बोलते हैं। देखो क्या होता है, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, जो बहुत बड़े इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, उसमें हम धातुओं का प्रतिरोध लगा सकते हैं। धातुओं का प्रतिरोध बना होता है। देखो हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दें। आप लोग पढ़े होंगे विशिष्ट प्रतिरोध ρ = होता है RA/L। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं सीधा सीधा ये आपको समझा दूँ कि आप ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L, यानी प्रतिरोध आपको बढ़ाना है, तो अगर धातु का रेजिस्टेंस लोगे तो उसके लिए धातु की लंबाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन आप जानते होंगे जैसे स्मार्ट वॉच है, रिमोट है, छोटे ट्रांजिस्टर हैं, बाजा हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, और अगर मैं उसमें धातुओं का प्रतिरोधी उपयोग में लूँगा तो निस्संदेह ये बहुत बड़े हो जाएंगे, और उतनी छोटी डिवाइस में इनको यूज में लेना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बचाव के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का आविष्कार किया या खोज किया, जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। इसे दूसरे नाम से हम लोग वर्ण कोड बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये कार्बन रेजिस्टेंस है, और ये कार्बन रेजिस्टेंस में आप देख रहे होंगे 1 2 3 पट्टियां हैं, और इधर बगल में एक चौथी पट्टी है। तो ये कार्बन का बना होगा, इसमें 4 पट्टियां होंगी। इन 4 पट्टियों के भिन्न भिन्न रंग होंगे, जिसमें पहली पट्टी पहले सार्थक अंक को बताती है, दूसरी पट्टी प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को बताएगी, तीसरी पट्टी कोटि को बताएगी, और जो चौथी पट्टी होगी इसकी सहनशीलता या विश्वसनीयता को बताती है। तो ठीक है, एनीवे सबसे पहले मैं समझूं कि इसका उपयोग क्यों किया गया। तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर है। जो बहुत सूक्ष्म करंट से चलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, और जो हाई लेवल के करंट से चलते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जो बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनमें रेजिस्टेंस का जो प्रयोग करते हैं, उस रेजिस्टेंस का नाम होता है कार्बन रेजिस्टेंस या वर्ण कोड। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत सस्ते होते हैं। आकार में ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ ओम से लेकर 1000 मेगा ओम तक का प्रतिरोध इनसे बनाया जा सकता है, और ये कार्बन का बना होता है। इसके अंदर प्योरली कार्बन भरा होता है। ये 2 वायर जो बगल में दिख रहे हैं, ये बीच में कहीं कनेक्ट नहीं होते, पूरा कार्बन भरा होता है। इसका उपयोग बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत छोटे डिवाइस होते हैं, और उनके अंदर हम धातुओं का अगर रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तभी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। बट बिना लंबाई को बढ़ाए और बहुत सस्ती मात्रा में, बहुत कम कीमत में अगर हम प्रतिरोध को बनाना चाहते हैं, तो ऐसे पोजीशन में मुझे कार्बन रेजिस्टेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ये जो पट्टियाँ होती हैं, इनके भिन्न भिन्न रंग होते हैं। इनको याद करने का मैं अभी आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। देखो हमारे साथ आप लोग बोलिएगा, BB रॉय। देखो ध्यान से समझना, BB रॉय इज गुड बॉय, बेबी रॉय इज गुड बॉय, हैज़ वेरी गुड वाइफ। बी का मतलब होता है ब्लैक, ये बी का मतलब होता है ब्राउन, ये बी का मतलब होता है, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वायलेट, जी का मतलब ग्रे, डब्ल्यू का मतलब वाइट। काला, कत्था या आप भूरा बोल सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और स्लेटी कलर, वाइट माने सफ़ेद।
तो इसमें जो पहली पट्टी होगी, ये पहली पट्टी जो होगी ये पहले सार्थक अंक को बताएगी, और ये जो दूसरी पट्टी होगी ये दूसरे सार्थक अंक को बताएगी, और ये जो तीसरी पट्टी होगी ये 10 की घात को बताएगी, और चौथी पट्टी सहनशीलता को बताएगी। अगर सहनशीलता के केवल 2 रंग होते हैं, या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो नो कलर होगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो देखो फिर से मैं आपको बताऊँ कि छोटे आकार में, कम पैसे में अगर प्रतिरोध अगर आप उपयोग करना चाहते हैं और हाई लेवल का रेजिस्टेंस उपयोग में लेना चाहते हैं, तो उस पोजीशन के लिए मुझे कार्बन रेजिस्टेंस एक बेटर प्रोडक्ट है, एक अच्छा डिवाइस है, और कार्बन प्रतिरोध इसे दूसरे नाम से वर्णकोड बोलते हैं। तो देखो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक ऐसा डिवाइस आएगा, इस तरीके से लिखा रहता है। देखो यार, जब आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाएंगे, वो प्रोडक्ट आपका बनाएगा तो उसके पास एक डिब्बा होता है, उसमें देखिए कई वायर ऐसे रखे रहते हैं छोटे छोटे। तो इसके लिए हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कि पहला एक आपने कार्बन रेजिस्टेंस उठाया, उसका पहला पट्टी का रंग था ग्रीन, दूसरी पट्टी का रंग था रेड, और तीसरी पट्टी का रंग था ब्लैक, और चौथी पट्टी का रंग था गोल्ड। तो इस रंग के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है। केवल रंग देख के, उस पर कहीं लिखा नहीं रहेगा, रंग देख के आप बता सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान से देखो, हमने आपको बताया कि जो पहली पट्टी है, यानी पहली पट्टी ग्रीन है, और दूसरी पट्टी जो है वो रेड है, और तीसरी पट्टी जो है वो ब्लैक है, यानी ये तीनों पट्टियाँ ग्रीन, रेड, ब्लैक हैं, और चौथी पट्टी गोल्ड है। केवल ये रंग को देख के आप बताएंगे कि ये प्रतिरोध कितनी क्षमता का है, कितने ओम का है। तो ध्यान से देखना, ग्रीन है तो आपको हमने बताया कि पहली और दूसरी पट्टी के लिए इस चार्ट को याद रखना। देखो याद करने का तरीका क्या है, क्रम से लिखो ना। देखो बीबी रॉय इज गुड बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से देखो 10 घाते 0, 10 घाते 1, 10 घाते 2, 10 घाते 3, 10 घाते 4, 10 घाते 5, 10 घाते 6, 10 घाते 7, 10 घाते 8, 10 घाते 9। क्रम देखो यार, क्रम मैच करवाओ ना। 0 से आपको लिखना है, ध्यान से देखो, एक बार फिर बता दे रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 घाते 0, 10 घाते 1, 10 घाते 2, 10 घाते 3, 10 घाते 4, 10 घाते 5, 10 घाते 6, 10 घाते 7, 10 घाते 8, 10 घाते 9। क्रम से आपको लिखना है। क्रम कैसे याद करेंगे, बेबी रॉय इज गुड बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ। फिर से देखना, बेबी रॉय इज गुड बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब देखो, अब आपको ऐसा एक रेजिस्टेंस देगा, और रेजिस्टेंस में रंग, पट्टियों के रंग रहेंगे, और रंग को देख के आपको बताना है कि इस प्रतिरोध की क्षमता क्या है। तो देखो ग्रीन है, तो ग्रीन देखो, ये और ये 2 पट्टी जो हैं ये सार्थक अंक, मतलब एक जैसे मैंने 35 लिखा, तो इसका पहला सार्थक अंक 3 है, दूसरा सार्थक अंक 5 है। तो देखो ग्रीन है, अब ग्रीन के सामने देखो, ग्रीन में पहली पट्टी का क्या है, 5 है, तो इस पर 5 लिखेंगे। रेड है, तो रेड के सामने कितना है, 2 है, तो आप लिखेंगे 2। ये हो गया 52, पहली पट्टी मतलब 5, दूसरी पट्टी मतलब 2। अब गुणा लगाएंगे। ब्लैक, तीसरी पट्टी कोटि बटाई, कोटि को बोलते हैं 10 की घात। कोटि मतलब क्या होता है, 10 की घात। अब देखो ब्लैक की घात कोटि कितनी है, ब्लैक की कोटि है 10 घाते 0, तो 10 घाते 0। अब देखो प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, ओम। ये गोल्ड क्या बता रहा है, गोल्ड सहनशीलता मतलब विश्वसनीयता, विश्वसनीयता इसकी है +-5%। पहली चीज़ तो आपके डाउट में होगा कि इसको आप कैसे बता रहे हैं। तो देखो 52 10 घाते 1 कम 0 मतलब 1 ओम हो जाएगा, और +-5%। तो एक बात बताइए, ये हो जाएगा 52 ओम +-5%। इसका मतलब अगर आपने कोई ऐसा रेजिस्टेंस उठाया, कार्बन रेजिस्टेंस उठाया, जिसके पहले पट्टी का रंग ग्रीन है, दूसरे का रेड है, तीसरे का ब्लैक है, चौथे का गोल्ड है, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो 52 ओम का होगा। और ये जो +-5% लिखा है, इसका मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर 52 ओम को आप 5% बढ़ा भी सकते हैं, और 52 ओम को 5% घटा भी सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार, जिस प्रकार आपको आवश्यकता है उस प्रकार आप 5% घटा या बढ़ा सकते हैं। देखो मैं एक बार फिर से अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ तो इस तरीके से समझना आप। मान लो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो और एक चीज़ आपको नोट पॉइंट रखना कि पहले पट्टी का रंग ब्लैक नहीं हो सकता। क्यों ब्लैक नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से रेजिस्टेंस की स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि प्रतिरोध किसी भी चालक का गुण है, और गुण कभी किसी वस्तु के अंदर से, किसी धातु के अंदर से, किसी चालक के अंदर से आप समाप्त नहीं कर सकते। गुण को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसका मतलब प्रतिरोध किसी भी चालक का गुण है, और गुण को आप कभी समाप्त नहीं कर सकते, प्रतिरोध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध को शून्य नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैंने एक रजिस्टेंस, मान लीजिए मैंने कोई अलग से कार्बन रजिस्टेंस उठाया, उसके पहले पट्टी का रंग था रेड, दूसरे का था ब्लैक,